कि अगर किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देते हैं तो वो भाग परिभाषित नहीं है। दूसरी चीज, किसी भी संख्या में कोई भी संख्या हो, यदि हम एक से भाग देते हैं तो उसका आंसर, उसका उत्तर वही संख्या आती है। तो हम दो चीज जाने कि किसी भी संख्या में हम जीरो से भाग देंगे वो अभी तक परिभाषित नहीं हो पाई है, और किसी भी संख्या में अगर हम एक से भाग देते हैं तो जो संख्या है वही उसका उत्तर होगा। अब चलते हैं हम लोग सवाल पे। ये क्या है? जीरो, और ये क्या है? 12। और कितने खाने हैं? एक दो, एक दो, एक दो, यानी 12। ये क्या लिखा है आपको लिखना है, इसमें क्या लिखा है? ये लिखा है 12 और भागा 2 बराबर क्या आएगा? बराबर आपका आएगा 6। देखिए कितने खाने हैं, अब आप देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 खाने, यानी आपका आंसर सही है। 6 टाफियां, 6 बच्चे थे और 12 टाफियां थी। सभी बच्चों को 2-2 टाफी बांट दी गई। ठीक, अब अगला चलते हैं, इसके बाद सवाल नंबर 2 पर। देखिए सवाल नंबर 2, देखिए सवाल नंबर 2 है 21 भागा 3। 3 में 21 में अगर 3 से आप भाग देंगे तो 3 सते 21 के संगत गुणात्मक तथ्य क्या है? 3 गुणे 7 बराबर 21। देखिए इसका और इसका अगर गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 21 आएगा। अतः निम्नांकित तत्वों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। 56 भागा 8 बराबर 7। अब इसके गुणात्मक तथ्य क्या होंगे? संगत गुणात्मक तथ्य क्या होंगे? अब देखिए 8, उत्तर लिखिए। देखिए आपका आंसर क्या आना चाहिए? 56। तो 8 में अगर 7 का गुणा कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 7 वठे या 8 सते 56। अब इसका गुणात्मक आप लिखेंगे 2 नंबर 1, 56 भागा 8 बराबर 7। अब हम क्या लिखेंगे? बराबर 8 गुणे 7 बराबर क्या होगा? 56। 8 सते 56। अब दूसरा देखिए, दूसरा वाला क्या है? 66 भागा 11। 11 छक्का 66। अब देखिए, अब हम बराबर लिखेंगे 11 गुणे 6 बराबर 11 छक 66। तो संगत गुणात्मक कौन है? 11 और 6 66 के हैं, और 56 के 8 और 7 हैं। सवाल नंबर 2 पूरा हुआ। अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 3 पर। 13 का पहाड़ा पढ़ें तो 13 9 117 होता है। 13 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 13 9 117। पहाड़ा का मतलब गुणा ही होता है। पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो वो गुणा का दूसरा रूप है। तो 13 9 117 ये हम जानते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? हम सवाल को समझ के लगाएंगे, हम सवाल को सही तरीके से लगाएंगे। मान लिया दूसरी संख्या, पहली संख्या 13 है, पहली संख्या 13 है। दूसरी संख्या माना दूसरी संख्या x है। अब हम 13 और x का गुणा करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 117। तो 13 गुणे, देखिए x इसी में मिल जाएगा तो y कर लीजिए, y नहीं मिलेगा। 13 गुणे y बराबर 117। अब एक चीज जान लीजिए कि यदि इन दोनों में गुणे का निशान हो
और इन दोनों में से कोई इधर जाएगा तो वो क्या करेगा, भाग करेगा। तो हम लिखेंगे y बराबर 117 भागा 13। तो y बराबर क्या हो गया, 13 नवा 117। अब देखिए आपने क्या लिखा है कि मान लिया दूसरी संख्या क्या है, y है, तो y बराबर हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। तो अब हम लिखेंगे 13 गुणे y बराबर क्या, हमें नहीं मालूम, तो अब लिखेंगे 13 गुणे 9 बराबर क्या होता है 113 नवा 117। अब इसे आप नोट कर लीजिए। एक बार देख लीजिए और नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो। देखिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसमें, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या आपने लिया, जो पूर्ण संख्या लिया उस पूर्ण संख्या में उसी संख्या से आप भाग दीजिए और भाग देने के बाद आपका उत्तर भी वही आना चाहिए। यानी भाज, भाजक और भागफल तीनों एक होना चाहिए। यानी अगर आप उसमें भाग देंगे तो जिससे भाग देंगे वो भी वही हो, जिसमें भाग देंगे वो भी वही हो, और जो उत्तर आए वो भी वही हो। तो आप देखिए वो संख्या एक है, एक में यदि आप एक से भाग दीजिए तो आपका उत्तर क्या आएगा, एक। सवाल नंबर 4 फिर आप देख लीजिए, आपके नहीं समझ में आया, एक में एक से भाग दीजिए तो आप क्या कहेंगे, एक एकन्नम एक। देखिए आपका एक में आपने एक में एक से आपने भाग दिया, आपका आंसर क्या आया, एक। तो लिखेंगे हाँ वह पूर्ण संख्या, वह पूर्ण संख्या क्या है, एक है। देखिए यदि आप एक में अगर आप वन में वन से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर भी वन आएगा। ठीक, इसे देख लीजिए और जहन में रख लीजिए। सवाल नंबर 5 पे चला जाता है। सवाल नंबर 5 देख लीजिए, क्या दो विभिन्न शून्योत्तर पूर्ण संख्याओं, ऐसी आप दो संख्या लीजिए जिसमें शून्य ना हो, शून्य से अलग आप दो संख्याएं ले लीजिए। संख्याओं को के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या में विभाजित करने पर, जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या में विभाजित करने पर, तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर। देखिए दो संख्याएं आप ले लीजिए, पहली संख्या में दूसरी वाली संख्या से भाग दीजिए तो आपका कोई उत्तर आएगा। उसके बाद दूसरी वाली संख्या में पहली संख्या से भाग दे दीजिए, क्या दोनों उत्तर समान आएंगे, चलिए देख लेते हैं। चलिए हम लोग पहली संख्या लेते हैं, सवाल नंबर 5। पहली संख्या हम लोग लेते हैं 6। यही कहा है पूर्ण संख्याओं से पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित कीजिए। दूसरी संख्या हम लोग ले लेते हैं 3। पहली संख्या ले लिया 6, दूसरी संख्या ले लिया 3। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या में विभाजित कीजिए, दूसरी संख्या में विभाजित कीजिए। अब पहली संख्या 6 है और भागा 3, तो हमारा क्या आ गया, 3 दूना 6। नहीं समझ में आया, यहां देख लीजिए, 6 में 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6 हो गया। अब देखिए तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से
विभाजित कीजिए। अब दूसरी संख्या कौन है? 3 है। पहली संख्या कौन है? 6 है। अब 3 में 6 से भाग दे दीजिए, तो हमारा आंसर क्या आएगा? यहां करके देख लीजिए, नहीं जाएगा। 6 बड़ा है, 3 छोटा है, दशमलव उतारेंगे, 0 उतारेंगे, तो हमारा क्या आएगा? 6 पंजे 30। हमारा आंसर क्या आया? 0.5। अब बताइए, क्या ये जो सवाल कह रहा है, क्या ये संभव है, क्या ये मुमकिन है? तो आप लिखेंगे। अब देखिए, आपने दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग दिया, 2 आया। फिर पहली संख्या में आपने दूसरी संख्या से भाग दिया तो 0.5 आया। दोनों में काफी डिफरेंस आया, यानी ये संभव नहीं है। तो आप यहां उत्तर सिर्फ लिख देंगे नहीं है, परंतु ये आप दिखला भी दीजिए। नहीं है कैसे है ये आप दिखला दीजिए। सवाल को नोट कीजिए। हमारा 2 का D समाप्त हुआ।